पोलियो की बीमारी के संबंध में सबसे पहले उपचार की व्यवस्था हुई थी चित्तौड़ जिले में, और उस चित्तौड़ जिले की व्यवस्था का प्रभाव ये हुआ कि सारे देश में इसको लागू किया। अब भी दुर्भाग्य से सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भी कई बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको समय पर माता पिता ड्रॉप नहीं दिलवाते और वो उम्र भोग करते हैं। ये CD इस क्षेत्र में सेवा करेगी, इसलिए CD बनाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। हम इसके लघुतम जलकण बनते मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा। इस धारा में, इस धारा में घुल मिलकर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही
ऋषियों ने शरण गई है इस धारा की गोदी में, इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह अविरल तप का फल है, यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। यह शाश्वत है चिरजीवन, यह शाश्वत है चिरजीवन। मर्यादा धर्म हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। ये कहानी है अरावली की गोद में बसे सुदूर गांव शिल्पी का गुड़ा की। ये कहानी है मेरे गांव की, आपके गांव की, इनके गांव की, उनके गांव की, हम सब के गांव की, हिंदुस्तान के हर गांव की। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनम्। अरे शशांक, तुम? अरे सर आप? सर अरे शशांक, तुम यहाँ कैसे? बस सर सुबह सुबह ऐसे ही आ गया था। कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। हाँ सर, कुछ परेशान तो हूँ। क्या बात है? बड़े भैया ने मुझे इस शहर में डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, ताकि मैं अपने गांव और देश की सेवा कर सकूं। पर क्या? चलो तसल्ली से बैठकर बात करते हैं। चलिए सर। हाँ शशांक, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? सर कुछ साल पहले की बात है। राम राम पंच जी। राम 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 राम। सुना आपने? क्या हुआ? पंच जी, मोहन जी गांव छोड़ के जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलो चलो, अपन चल के उन्हें रोकते हैं। अरे क्या बात
राम राम मुखिया जी। राम राम मोहन काका। बस चलता हूँ, इतना ही साथ लिखा था शायद हमारा। आप तो इस गांव के दुख सुख के सबसे बड़े साथी हो मोहन काका, और आप ही गांव छोड़कर। बस मुखिया जी बस, अब मुझे झूठा डांडस मत दीजिए। एक तो गांव पर अकाल की मार है, ऊपर से काले जादू का प्रकोप है। मैं अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं जानता हूं मोहन काका, इस काले जादू के प्रकोप से सारा गांव ग्रस्त है, लेकिन इस बार लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच है, क्योंकि हर बार मौत जीत जाती है, लेकिन इस बार मौत नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हम सब मिलकर लड़ेंगे इससे। मुझे आप सब गांव वालों का साथ चाहिए, ताकि हम सब इस काले जादू को भगा सकें। और आप खुद गांव से भाग रहे हैं मोहन काका। अरे इस मुखिया के चक्कर में रहे तो एक दिन सबको गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। रुक जाइए मोहन काका, गांव छोड़कर मत जाइए। सिर्फ 2 दिन की मोहलत मांगता हूं। मैं इस काले जादू का तोड़ लाकर दिखाऊंगा। मोहन काका, मुखिया जी इस गांव में नई हवा लाना चाहते हैं। हम सबको इनका साथ देना चाहिए। पागल मत बन हरजी, तेरे घर भी छोटी बेटी है, तू भी चल मेरे साथ। इस गांव की मिट्टी को छोड़कर जाना चाहते हो मोहन काका? अरे इसी मिट्टी में तो तुम बड़े हुए हो, जिस मिट्टी में तुम्हारे पुरखे मिल गए। आज उसी माटी को छोड़कर जाना चाहते हो मोहन काका? हम सबको छोड़कर कहां जाओगे? इस मिट्टी की सौंधी सुगंध तुम्हारा कहां पीछा छोड़ेगी? ये खेत, ये खलिहान ठीक है आज अकाल की मार से ग्रस्त है, लेकिन इनकी याद तुम कभी नहीं भुला पाओगे मोहन काका, कभी नहीं भुला पाओगे। और ऊपर से हरजी को भी बहका रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो मोहन काका? नहीं मुखिया जी, मैं गांव छोड़कर कहां जाऊंगा, और मोहन काका भी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चल गोपाल, वापस आजा। लक्ष्मण, अरे ओ हरिया, आयो कम। आ गए बाबू। आओ आओ लक्ष्मण बेटा। बस बस बस। और फिर शेर कुएं में गिर गया। अरे ओ हरिया, हुक्म। जाओ और पूजा का सामान लेके आओ। हमें अभी और इसी वक्त शिव मंदिर चलना है। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती, ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। ये वसुधा वो माँ है जिसकी गोद में हमने जन्म लिया। खाकर जिसका अन्नमृत सम निर्मल शीतल नीर पिया। सांसें भरी समीर में जिसका रक्त शरीर में।
सांसें भरी समीर में, जिसका रक्त शरीर में व्याकुल होकर आज उसी की ममता हमें पुकारती। चले उतारे आरती, ज्योति जला निज प्राण की, बातें गढ़ बलिदान की। जिस धरती के अभिनंदन को कोटि कोटि जन साथ बढ़े, जिसके चरणों के वंदन को कोटि कोटि जन माथ चढ़े। नहीं लजाया शीर को, तृण सा तजा शरीर को, नहीं लजाया शीर को, तृण सा तजा शरीर को। अमर शहीदों की यश गाथा फिर से हमें पुकारती। चले उतारे आरती, ज्योति जला निज प्राण की, बातें गढ़ बलिदान की। देखो इसी धरा जननी पर संकट के घन छाए हैं। घनीभूत होकर सीमा पर फिर से ये छितराए हैं। शपथ हमें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की। शपथ हमें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की। पल भर की भी दे नहीं हो, माता बाट निहारती। चले उतारे आरती। हे भोलेनाथ, तेरे दरबार में आया हूं। मेरे गांव को इस काले जादू से बचाने के लिए मुझ में साहस दे, शक्ति दे, जिससे मैं अपने गांव की इस समस्या से मुक्ति पा सकूं। प्रभु, मुक्ति पा सकूं। मुक्ति तेरा ही सहारा है प्रभु। कहते हैं तू ही भोलेनाथ है, तो इन मासूमों पर यह अत्याचार क्यों प्रभु? शक्ति दे, शक्ति दे प्रभु। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की। आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। चले उतारे आरती, चले उतारे आरती, चले उतारे आरती। कुका, ए कुका। आया दादा। अरे वहां क्या कर रहा है? इधर आ। हाँ दादा। हाँ दादा। एक काम कर, मुझे तो है बहुत जरूरी काम। तू तेरी भाभी को हरियाली अमावस्या के मेले में ले जा। आज औरतों का मेला है और जल्दी आना वापस। हाँ दादा, ले आऊंगा। गांव में आजकल ये काला जादू का बहुत ज्यादा है। काला जादू से तो मैं खुद भी परेशान हूँ, लेकिन आज मेला है तो निकल जाए तो फिर पता पड़े। राम राम राम। चले नहीं क्या होगा, क्या कर सकते हैं। हरजी, कैसे हो भाई हरजी? राम राम मुखिया जी। राम राम हरजी, कैसे हो? बस दया है मुखिया जी। अरे भाई, आज हरियाली अमावस का मेला है जी। औरतों का मेला, हमारा क्या काम? सही बात है मुखिया जी। आओ, अपन तो रामा पीर के यहाँ चलकर हेला लगाते हैं। आप चलिए मुखिया जी, मैं थोड़ा घर जाके आता हूँ। वाह, चलो आओ, कोई बात नहीं। राम राम। राम राम मुखिया जी। अरे बच्चों, मेले में नहीं गए? आप तो जानते हैं मुखिया जी, ये बच्चे मेले में कैसे आ सकते हैं? इन्हें भी तो काले जादू ने जकड़ रखा है और इसमें आप भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हे प्रभु,
तेरा ये कहर इन मासूम बच्चों पर ही क्यों, और फिर ये सब मेरे ही गांव के साथ क्यों प्रभु? लगता है ये काला जादू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इस गांव को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। बोलो राम सा पीर की जय, ओ बाबा रामदेव की जय, थोड़े जरा धनिया की जय। मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो ओ जी, रूने चरा दरिया जमाल जीरा कवरा माता मेरा जीरा लाल रानी ये तेरा भरतार। मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो। घरा में पूजा तारी गाँव गाँव जस गावे जी, घरा में पूजा तारी गाँव गाँव जस गावे जी, घरा में पूजा तारी गाँव गाँव जस गावे जी। जो कोई लेवे नाम देव रो सुनता बेगा आवे जी। ओ राम सा पीर थारी, ओ राम सा पीर थारी बेड़ी पे धोक लगावा, मनडेरा फूल चढ़ावा। ओ रूने चरा धनिया जमाल जीरा कवरा माता मेरा डेरा लाल रानी ने तेरा भरतार। मारो हेलो, मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो ओ जी। मरियोड़ा ने जीवदान दे जीता ने वरदान दी, मरियोड़ा ने जीवदान दे जीता ने वरदान दी, मरियोड़ा ने जीवदान दे जीता ने वरदान जी। तारी शरणे आयोड़ा ने दीजे अभेदान जी। ओ राम सा पीर तारी, ओ राम सा पीर तारी बेड़ी पे धोक जगावा, मनडेरा फूल चढ़ावा। ओ धूने तेरा धनिया जमाल जीरा कवरा माता मेरा डेरा लाल रानी ने तेरा भरतार। मारो हेलो, मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो ओ जी। रूने चेहरा दरिया जमाल जीरा कवरा माता मेरा डेरा लाल रानी ये तेरा भरतार। मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो ओ जी, मारो हेलो सामलो। मुखिया काका, मुखिया काका। हाँ बोल गोपाल। मुखिया काका, मुखिया काका, वो रामू काका है ना, रामू काका। हाँ उनकी बेटी मर गई। क्या?
ये क्या हो गया मुखिया जी? मेरी फूल सी बच्ची। फूल सी बच्ची को डॉक्टर बाबू भी नहीं बचा सके मुखिया जी। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ रामू काका। अरे तुम्हारी बेटी मेरी भी तो कुछ लगती है। इसका दुख मुझे भी बहुत है रामू काका। धीरज रखिए रामू काका, धीरज रखिए। हे ईश्वर, ये सब मेरे ही गांव के साथ क्यों होता है? सारी पीड़ाएं मेरे ही गांव वालों के साथ क्यों है प्रभु? क्यों है? क्यों है? जले तो अंबर झिलमिल, नदियाँ झील समंदर झिलमिल। नखत जले तो अंबर झिलमिल, नदियाँ झील समंदर झिलमिल। नभ बन घट पर निशा परे के, सागर झिलमिल झांझर झिलमिल। हर आंचल अंगार उछाले, शाम निशा की ओढ़नी, शाम निशा की ओढ़नी। जलने का है नाम जिंदगी, अमर आग की रागिनी। घास फूस लकड़ी का जलना, अंगारों का फूट निकलना। घास फूस लकड़ी का जलना, अंगारों का फूट निकलना। जीवन का है यही मचलना, जन्म जन्म भर जलते रहना। इसी आग में जगमग बहती जीवन की मंदाकिनी, जीवन की मंदाकिनी। जलने का है नाम जिंदगी, अमर आग की रागिनी। जलने का है नाम जिंदगी, अमर आग की रागिनी। सूर्य जले तो मिले उजाला, चांद जले तो चांदनी। चांद जले तो चांदनी। जलने का है नाम जिंदगी, अमर आग की रागिनी, अमर आग की रागिनी। अमर आग की रागिनी, अमर आग की रागिनी।
मैं तो अपनी तरफ से इस काम के लिए बहुत कोशिश कर ही रहा हूँ। नहीं, हवा लाने के लिए मैं और कर भी क्या सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं गांव के लिए और कर भी क्या सकता हूँ। आप बताओ रामू काका, इससे ज्यादा मेरे पास करने को और है भी क्या? देखो मुखिया जी, रामू काका की लड़की तुम्हारी वजह से मारी गई। अगर सांप नहीं काटा था तो तांत्रिक के पास ले जाते, वो इलाज कर देता, मगर तुम्हारी वजह से उसे डॉक्टर के पास ले गए और वो मारी गई। रुक छक्कू, अरे रामू काका की बेटी मरी तो उसका हमें भी दुख है, लेकिन जब जहर सर चढ़कर बोल गया उसके बाद डॉक्टर के पास गए, इसमें डॉक्टर बाबू कर भी क्या सकते हैं? डॉक्टर को दोष देते हैं। अगर डॉक्टर ही सब कुछ कर सकता तो ये देवरे, ये मंदिर, ये तांत्रिक किस काम के? ये हमारे पुरखों ने जो खड़े किए ये सब बेकार है। मेरे पंच परमेश्वर और बुजुर्गों, मैं इसी गांव की मिट्टी से उठकर सेवा के इस मुकाम तक पहुंचा हूं। जिन पुरखों की बात छग्गू तुम करते हो ना, उन पुरखों में मेरे पुरखों का भी पसीना बहा है, लेकिन जमाना बदल गया है। जमाने के साथ हमको भी बदलना होगा, इस गांव को भी बदलना होगा। मैं इन देवरों और मंदिरों के विरोध में नहीं हूं। अरे मैं जानता हूं, जब शंकर बीमार होता है ना तो चला जाता है देवरे में, आस्था के केंद्र हैं। ईश्वर जानता है, वही सब करने वाला है। इन्हें झूठा कौन कह सकता है? मैं विरोध में हूं तो झूठे ढकोसलों के, अंधविश्वास के विरोध में हूं, उस तांत्रिक के विरोध में हूं। मुझे पता है, धनिया जब बीमार हो जाता है तो महादेव के मंदिर चला जाता है और फूट फूट के रोता है, तब जागती है अंदर से आस्था। और मुझसे कह रहे हो, मुझसे कर रहे हो पुरखों की बात? अरे गांव को बदलना चाहता हूं, कुछ नई हवा लाना चाहता हूं। उसके बाद भी अगर पंचों की राय यही है कि मैं इस गांव की सेवा के लायक नहीं हूं, तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। नहीं नहीं मुखिया जी, हम आपके साथ हैं। धीरज रखो मुखिया जी, हम आपके साथ हैं। चलो चलो, डॉक्टर का इलाज हम कर देंगे। वाह, राम राम साहब, पधार दो साहब। अरे चौपाल चली गई और हरजी अभी तक तुम यहीं हो? बड़े उदास दिख रहे हो। नहीं मुखिया जी, मैं तो बस यूं ही क्या? जरूर कोई बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो हरजी? नहीं मुखिया जी। अरे अरे उठो उठो भाई। नहीं मुखिया जी, मैं और नहीं सह सकता मुखिया जी, मैं और नहीं सह सकता। क्या बात क्या है? ऐसा क्या दुख है तुम्हें? और आखिर हम ही क्यों सहते हैं मुखिया जी? और हमारा ही गांव क्यों सहता है? और गांव वाले सहना चाहते हैं तो सहें, लेकिन मैं और नहीं सहूंगा। मैं अपनी बेटी का खून नहीं चूसने दूंगा मुखिया जी, मैं और नहीं सहूंगा। उस काले जादू ने, मैं और नहीं सहूंगा मुखिया जी। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं हरजी। मैं जानता हूं इस काले जादू ने इस गांव पर कितना कहर ढाया है, और कितने बच्चे इस पीड़ा और इस दुख के मारे परेशान। इस काले जादू ने उन्हें लील लिया है। मैं खुद भी बहुत परेशान हूं।
की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरे सीने में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर है तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर चाहे और हिम्मत से काम ले। गुरु सा मति मान, गुरु सा मति मान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अरे आओ बुआ आओ, बड़े दिनों से आई हो। अरे मुआ ताबीज लेने आई हो वो। अरे बहुत जल्दी में दिखती है, ले ये तेरा ताबीज। चलती हूँ।
हरजी, ओ हरजी। आया बुआ। अरे मुआ कहाँ है? आया बुआ। राम राम हाँ, बुआ। राम राम। काले जादू का तोड़ लाई हूँ मैं। ये तो गुड़िया के गले में बांधना है और ये इस नींबू को 7 बार वार के काट के फेंक देना है। ये ले। ये क्या बेवकूफी है बुआ, 5वीं बार हमें बहकाने के लिए ये नींबू लेके आई हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, तेरे कर्म ही खराब है तो मैं क्या करूं? लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी जी आई। अरे क्या हुआ आपको? आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं लक्ष्मी, ऐसे कोई बात नहीं है। लक्ष्मी, इसके पाँव, कहीं इसे भी तो काले जादू ने। शुभ शुभ बोलो, हमारी बेटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं इसे कल ही पीपली वाले बाबा के पास लेकर जाऊंगी। नहीं,
मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर तुम कहते हो तो अब ठीक है, ले चलते हैं। ओम क्लीं क्लीं विच चामुंडाय नमः। ओम क्लीं क्लीं विच चामुंडाय नमः। बाबूजी 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 बाबूजी, मेरे घर में कुछ घुस गया बाबूजी। और क्या तकलीफ है? मेरे घर में अशांति होगी बाबूजी। क्या हुआ? घर में कोई घुस गया बाबूजी। हाँ, तेरे घर में काला प्रेत घुसा हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा। जी 5,000 का खर्चा है। बोल जल्दी बोल। बाबूजी बिल्कुल जल्दी दूंगा। बोल। ठीक है, जा। जय हो। तेरा काम पूरा हो जाएगा। जय हो बाबूजी। फिर कैसे आया रे? प्रणाम बाबा। कोई विपत्ति बाबा, कोई विपत्ति मुझ पे है जो इस पूरे गांव पर है। क्या हो गया है गांव को? वही काला जादू बाबा। इतना बहुत कुछ कर दिया, फिर भी काला जादू लगा रखा है तेने। सब ठीक कर दूंगा। अरे तू क्या करेगा ढोंगी? अरे ढोंगी, तू है मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार। तो तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? अरे जाकर देखो हमारे बच्चों को, वो न जाने क्या है, जादू या बीमारी, लेकिन उसने हमारे फूल जैसे मासूम बच्चों को पतझड़ में सूखे हुए कीकर जैसा बना दिया है, और तुम हमारी लाचारी का फायदा उठाते हो। चल चल लक्ष्मी, चल यहां से। हैं? गाँव वालों, अब मैं आ गया हूँ। अब तुमको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मत समझना कि मैंने दारू पी रखी है, और ये भी मत समझना कि मैं पागल हूँ। मैं इस गांव का कल्याण करने का बहुत अच्छा रास्ता तुमको बताने के लिए आया हूँ मैं। हट जा! हट जा! अरे यार, तू कहाँ था यार? न तो राम राम है, न तो नमस्ते है हरजी यार। न राम राम करता, न नमस्ते करता। बैठ जा, इधर बैठ जा। देख हरजी, एक बात बोलूं तेरे को मैं। यार सब लोग मेरे को पागल कहते हैं यार, लेकिन मेरी बात सुन ले दोस्त। देख, तू देवरे गया, फिर तू पीपले वाले बाबा की भी गया। अरे बोल ले मुझसे यार। हाँ। फिर भी तेरी लड़की लंगड़ी हो जाएगी। अरे मेरी बेटी कोई लंगड़ी वंगड़ी नहीं होगी। हट पागल बेवड़े। अच्छा, मैं पागल, मैं बेवड़ा? अरे पागल तो तू है, तू बेवकूफ जो गांव में अपनी लड़की को रखकर मौत के मुंह में धकेल रहा है। मेरी बात सुन, तेरी लड़की को कोई जादू टोना नहीं हुआ है, पोलियो हुआ है, पोलियो, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, समझा? पोलियो बीमारी? हट पागल। हरजी, अरे मेरे दोस्त यार, तूने अब तक समझदारों पे भरोसा करके देखा है यार? अरे एक बार इन पागल पे भी तो भरोसा करके देख। अरे ठीक है, कहो हरजी, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, आप ही समझाइए ना इन्हें। ये शहर जाना चाहते हैं। शहर वाले कितने पाखंडी होते हैं। क्यों भाई, शहर जाना चाहते हो? क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी? अरे मुखिया जी, मैंने सब कुछ देख लिया। इस लक्ष्मी का कहा बहुत मान लिया मैंने। इस गांव के पाखंड, यहाँ के देवरे, पीपली वाले बाबा, सब कुछ देख लिया। अब मैं अपनी बिटिया का इलाज कराने शहर जरूर जाऊंगा मुखिया जी। भाई ये शहर जाना चाहता है बिटिया के इलाज के लिए,
हम खुद भी तो काले जादू से परेशान हैं। जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं हरजी। मुखिया जी वो 500 रुपये मिल जाते तो। 500 रुपए? अरे 500 रुपए क्या, इस नेक काम के लिए मैं 5000 भी देने को तैयार हूं। मैं खुद इस काले जादू से परेशान हूं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लौट कर आता हूं। अरे सुनती हो? तांत्रिक को देने के लिए पैसे तो हैं और यार ब्याज टाइम पे नहीं देता। अब लाया ना, पहले जमा कर देता। अरे लाला जी, बड़े जच रहे हो। आप तो मुखिया बनने के पूरे लायक हो। तो है। क्या निखर आया है चेहरा। जरा चश्मा तो उतारिए अपना। बाबूजी चश्मा उतारूंगा तो मुझे गधेड़ा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? गधेड़ा। है तू आज भी दिखे, इसलिए जरूरी है कि चश्मा लगा रहे। जी चल चल जल्दी कर। और सुन, चश्मा उतार दूंगा ना, वो मुनीम देख रहा है, हाँ। सब गड़बड़ करेगा। अच्छा, चल चल चल। हाँ साहब, चल। कर रहा हूँ। अरे तू भाई कसाई, एक पैसा नहीं मिलेगा। चल भाग। गलती हो गई हुकुम। एक पैसा नहीं दूंगा। चल भाग ऐसे। चल दौड़। चल बाबू, थूक लगाएगा, लाला के थू लगाएगा। हैं? ए मुनीम चला, पैसा ला। थूक लगाएगा, जो देखो लाला के थूक लगाएगा, लाला के थूक लगाएगा। वाऊ ला। क्या है? जाओ बता रहा। जय लक्ष्मी मैया, हो मैया जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया, हो मैया लक्ष्मी मैया। लाला तुझको सुमीरे, लाला तुझको सुमीरे, दे मुझको पैया। बोलो जय लक्ष्मी मैया। और झूठा गांव का मुखिया, झूठा वो नैया। हो बोलो झूठा वो नैया। बोलो जय लक्ष्मी मैया, बोलो जय लक्ष्मी मैया। मुखिया जी मेरे घर। राम राम मुखिया जी। धन्यवाद हमारे जो आप यहाँ पधारे। ओह आहा क्या बात है। सुदामा के कृष्ण, अहो भाग्य। मेरा दुर्भाग्य लाला कि आज तुझ जैसे सूदखोर के यहाँ आना पड़ा। हुक्म तो करो मुखिया जी। अरे घर तो बजा रहा आप। अरे जग्गू, मुखिया जी आए हैं, बिछा तो बिछा। पधारो मुखिया जी, पधारो पधारो हमारे देश। अहो भाग्य हमारे। अरे मुखिया जी को लेकर मैं गिर क्यों जाता हूँ। अरे बिछाओ बिछाओ, जल्दी करो। पधारो। हुक्म करो मुखिया जी। वो लाला आज मुझे कुछ। काहे को घबराते हो, कहो तो सही। वो लाला क्या है कि मुझे आज 5000 रुपए की जरूरत आन पड़ी। 5000? अरे मुखिया जी आपके लिए 5000 क्या 50,000 बिछा दूं। आपके लिए क्या कमी है। आपके पास कुआं है, जमीन है, घर है, गाय है, घोड़े हैं, और आप सबसे ऊपर मुखिया गांव के। अपनी नीयत खराब मत कर लाला। म्याऊ म्याऊ। मैं अपने पुरखों की ये अमानत तेरे यहाँ गिरवी रखने आया हूँ। मुझे 5000 रुपए चाहिए। लगता है राजा कंगाल हो गया। चुप कर। लेकिन मुखिया जी एक बात समझ में नहीं आई।
आपको इतने सारे रुपए चाहिए क्यों? गांव के काले जादू के प्रकोप के तोड़ के लिए अच्छा, मैं हरजी को शहर भेज रहा हूँ। हाँ? इसलिए चाहिए 5,000 रुपए। अरे बाबा, वाह। खुद क्यों नहीं चले जाते? शहर में खो जाने का डर है। शर्मा चुप करो। तुम जैसे काइयों को गांव में संभालने के लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे भाई हरजी को मैं भेज रहा हूँ ताकि वो इसका तोड़ ला सके। इतनी सी बात? अरे मुखिया जी, आप नाराज क्यों होते हो? अरे मुनीम, जा पंजा लिया अंदर से, जा जल्दी ला। हुक्म अभी लाता हूँ। ये लीजिए मुखिया जी, गिन लीजिए। चलते हैं लाला। तुम शहर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी फूल जैसी बच्ची को अपने हाथों पर उठाए शहर में कहां कहां भटकोगे। इसलिए तुम मेरी मुंह बोली बहन राधा, वहां मेरी बेटी को छोड़ देना और फिर भटकते रहना शहर में। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, पर मैं शहर जरूर जाऊंगा। ठीक है, जाना। मुखिया जी, ये लो हरजी, शायद इसी नेक काम के लिए रखे थे। जय हो मुखिया जी, जय हो आपकी। मैं आज ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। तुम शहर तो निकलो, लेकिन जय मेरी नहीं, उस ऊपर वाले की बोलो। जो न समझेगा वो पछताएगा। वक्त ये लौट कर न आएगा। वक्त के साथ जो चलेगा वही अपनी तकदीर खुद बनाएगा। अपनी तकदीर खुद बनाएगा। जो न समझेगा वो, जो न समझेगा वो पछताएगा। वक्त ये लौट कर न आएगा। जो न समझेगा वो पछताएगा। वक्त ये लौट कर न आएगा। वक्त के साथ जो चलेगा वही अपनी तकदीर खुद बनाएगा। अपनी तकदीर खुद बनाएगा। पोलियो एक अभिशाप बना, अंधविश्वास का जंजाल बना। जादू टोने से ये न जाएगा। खुद को अब और न कंगाल बना। पोलियो एक अभिशाप बना, अंधविश्वास का जंजाल बना। जादू टोने से ये न जाएगा। खुद को अब और न कंगाल बना। खुद को अब और न कंगाल बना। जो न समझेगा वो पछताएगा। वक्त ये लौट कर न आएगा। वक्त के साथ जो चलेगा वही
अपनी तकदीर खुद बनाएगा, अपनी तकदीर खुद बनाएगा। कौन? अरे हरजी, तुम शहर में कैसे बिना बताए? आओ हरजी आओ। बिटिया को भी लाए हो? ओहो, आहा, आहा। अरे हरजी, सब कुशल मंगल तो है? अजी तुम कुछ मत पूछो राधा जी, बस आज के दिन बिटिया का ध्यान रखना। कल मैं इसे आकर ले जाऊंगा। क्या हुआ हरजी? हरजी सुन तो सही। अरे हरजी सुन तो सही। आदाब खान साहब। मुझे आदाब कर रहा है? जी। कौन जात का है तू? इस देश में दो ही जात होती है खान साहब, एक अमीर और दूसरा गरीब। मैं दूसरी जात का हूं, गरीब हूं। आप यहां कैसे? हम ये अस्पताल देख रहे हो ना, यहाँ हमारी बेगम भर्ती है। आपकी पत्नी? क्यों, क्या हुआ? अरे होगा क्या, हम 8वीं बार बाप जो बनने जा रहे हैं। इस उम्र में और बाप? अरे तो क्या हुआ, एक शेर अर्ज है, बोलो इरशाद। इरशाद। मुझे किसने बुलाया? अरे तुझे कौन बुलाएगा यार, तब हो जाए। बुलाते भी और आते भी। खामखा यार। अरे तुम तो सुनो, अर्ज किया है, इश्क में बाप बनने को मजबूर हुए जाते हैं। इश्क में बाप बनने को मजबूर हुए जाते हैं। अरे कब्र में पैर है फिर भी मशहूर हुए जाते हैं। खैर ये तो हुई हमारी बात, तुम अपनी सुनाओ। देहाती नजर आते हो, शहर में कैसे आना हुआ? अपनी बिटिया का इलाज कराने आया हूं खान साहब। शायद उसमें पोलियो के लक्षण हैं। अरे धीरे बोलो मियाँ, किसी ने सुन लिया तो अभी 8-10 लोग आ जाएंगे ड्राप लेकर तुम्हारी बेटी को पिलाने के लिए। आप मेरी मदद कीजिए ना खान साहब। मदद? अरे अभी दौड़ पड़ेंगे पोलियो की दवा पिलाने के लिए। क्यों? अरे कमबख्त मारे आ जाते हैं हर 2-3 महीनों में हमारा दरवाजा खटखटाने, और हमारे बच्चों के मुंह में डाल देते हैं 2 बूंद मिनरल वाटर। पर हो सकता है वो 2 बूंद जरूरी हो। अरे खाक जरूरी है, हैं? और यह वक्त किसके पास है, हैं? और मैंने तो ये भी सुना है कि ज्यादा पोलियो की दवा पिलाने से बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है। वो क्या, खतरनाक कैंसर। क्या? खान साहब पर ये झूठ भी तो हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? अरे मेरा चलो मतलब तो यहाँ से। आ जाते हैं कहां से? सच्ची बात बताने का जमाना ही नहीं रहा, और हम ही बुरे बन जाते हैं।
बच्चों, हमें अंधकार से कभी डरना नहीं है। हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। हमें अंधकार को दूर भगाना है। सत्य की राह पर हमें विजय प्राप्त करनी है। आओ हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसभासति। अरे कौन खड़ा है? आओ भाई इधर आओ। कौन हो तुम? बहन जी, मेरा नाम हरजी है। वो प्रार्थना चल रही थी इसलिए खड़ा हो गया। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ? वो बहन जी, पोलियो। अच्छा अच्छा, पोलियो। तुम ठीक जगह आए हो हरजी। वो देख रहे हो सामने रोटरी भवन है, वहाँ आज मीटिंग चल रही है और वे लोग पोलियो निवारण के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वो रोटरी क्लब यही है क्या? हाँ भैया, हाँ यही है। साहब साहब साहब, हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ, मदद करेंगे तुम्हारी। ठीक है, अभी मीटिंग चल रही है, तुम बाहर चल के बैठो। दागर साहब, आप इन्हें ज़रा बाहर ले चलें। चलिए। धीरज रखो। नमस्ते साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते। साहब साहब, वो मेरे गांव में एक पागल आदमी पोलियो के बारे में कुछ बता रहा था साहब जी, पर वो तो काला जादू साहब जी। कैसे आदमी हो भाई? काला जादू वादू नहीं है और वो पागल आदमी नहीं है। वो जो कुछ कह रहा था वो ठीक है। पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखो। हाँ साहब जी, मेरे गांव का वो पागल आदमी भी कुछ ऐसा ही कह रहा था। वो भी पता नहीं क्या पोलियो। ठीक बात है हरजी, ऐसा है। अब विकलांगता को दूर करने की दृष्टि से अब संसार में सारी बात समाप्त हो रही है और खास तौर पर हमारा देश भी इस विकलांगता की समाप्ति की कगार पर है। अब क्या है, रोटरी क्लब, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार सब इसी प्रयास में लगे हुए हैं और हम देखेंगे कि अब ये पोलियो की बीमारी दुनिया से निश्चित रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। पर साहब जी, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? अरे हरजी, होगा, और आप गांव वालों के सहयोग से ही होगा। होगा, जरूर होगा, और यह तभी संभव है जब तक कि 5 साल तक के हर बच्चे को यह पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाए। ये क्या होता है साहब जी? यह दवा है जो पल्स पोलियो के अंतर्गत
एक ही दिन में सब बच्चों को पिलाई जाती है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे एक डॉक्टर हैं रोटेरियन कमल, उनके पास जाना और मैं उनका पता तुमको दे देता हूँ, जिससे वो तुम्हारी सारे काम में मदद करेंगे। ठीक है, ये तुम ले जाकर उनको दे ठीक साहब जी। हाँ हेलो। हाँ 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 साहब। हाँ डॉक्टर साहब तो बाहर गए हैं अभी। वो होटल, हाँ वो रंगत होटल है सर। हाँ वो झील के किनारे है ना सर, वहाँ फ्रेशर पार्टी है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। बाबूजी। जय राम जी की। बोल। वो डॉक्टर साहब, काम है मुझे उनसे। क्या डॉक्टर साहब लगा रखा है? चल बाहर जा, भाग जा। बहुत सुबह से माथा खा गया। काम है डॉक्टर साहब से। हट चल, हट डॉक्टर साहब से। चल हट। अरे चल पर मेरी बात बाहर निकाल करके बंद कर देना गेट। क्या लगा रखा है सुबह से? पल्स पोलियो एक अभियान है जिसमें एक ही दिन में एक साथ 5 वर्ष से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। ये फैलता है गंदे पानी और खुले में शौच करने से। उससे यह फिर शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये कोई काला जादू नहीं है। काला जादू
नमस्ते साहब। उधर। नमस्ते साहब। अरे भाई, क्या नाम बताया तुमने? हरजी? क्या तुम ही कल कॉलेज फंक्शन में आए थे? परेशान थे बहुत? हाँ साहब। देखो भाई, हमारी भी एक जिंदगी है, हम भी डॉक्टर हैं। खैर कोई बात नहीं साहब, मुझे वो रोटरी क्लब के हाँ अध्यक्ष। हाँ, अरे भाई मैं भी रोटेरियन हूँ। अरे भाई हरजी, आपकी बच्ची को पोलियो की दवा पिलानी पड़ेगी। अमित जी, जरा पोलियो की दवा लेकर आना। लीजिए डॉक्टर साहब, ये पोलियो वैक्सीन। यह है पोलियो की दवा, यही है 2 बूंद जीवन। ये पोलियो की दवा नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो मेरे गांव के उस काले जादू की दवा है। लाओ, इसे मैं पोलियो की दवा पिलाता हूँ, लेकिन तुम्हें फीस के रूप में एक संकल्प लेना होगा। गांव-गांव में जाकर 5 साल तक के हर बच्चे को तुम्हें पोलियो की दवा पिलानी होगी। जी डॉक्टर साहब। इससे अब नजर ना चुराना है, जड़ से अब पोलियो मिटाना है ये 2 बूंद का अमृत जिसको हमको हर बच्चे को पिलाना है। इससे अब नजर ना चुराना है, जड़ से अब पोलियो मिटाना है ये 2 बूंद का अमृत जिसको हमको हर बच्चे को पिलाना है, हमको हर बच्चे को पिलाना है। जो न समझेगा वो पछताएगा, वक्त ये लौट कर न आएगा। वक्त के साथ जो चलेगा वही अपनी तकदीर खुद बनाएगा, अपनी तकदीर खुद बनाएगा। खुशियों की हुई तैयारी है, पोलियो पे तो बूंद भारी है। खुशियों की हुई तैयारी है, पोलियो पे 2 बूंद भारी है। भावी पीढ़ी बने निरोग सुखी, बस इसी में ही समझदारी है, बस इसी में ही समझदारी है, बस इसी में ही समझदारी है, बस इसी में ही समझदारी है। अरे रामू काका कहाँ हो? हरजी, अरे ओ धनजी। हरजी आ गया, लो आ गया, हरजी आ गया यार, ये बजा। अरे ये कहां से आ गया? दादा आप आ गए दादा। अरे कुका कैसा है? गुड़िया कैसी है दादा? गुड़िया ठीक है। तू इसको घर पहुंचा, भाभी को देना, ठीक? और तू चल मुखिया जी के घर चल के आते हैं। दादा। मुखिया जी। अरे हरजी तुम मुखिया जी शहर से। राम राम मुखिया जी। मुखिया जी, मैं शहर से काले जादू का तोड़ लेकर आया हूँ। अरे हरजी, क्या तोड़ लाए हो शहर से? अरे मुखिया जी, वो कोई काला जादू वाला जादू नहीं है, वो तो एक बीमारी है, पोलियो, जो सिर्फ बच्चों में होती है। और 2 बूंद, बस 2 बूंद दवाई काफी है।
क्या बात कर रहे हो? पोलियो बीमारी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो हरजी? अरे मुखिया जी, 2 बूंद दवाई पिलाओ और काला जादू गायब। अरे सिर्फ 2 बूंद? पोलियो की बीमारी और सिर्फ 2 बूंद? सुना तुमने कहाँ वालों? हे भगवान, हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। जिसे हम काला जादू समझ रहे थे वो तो सिर्फ पोलियो नाम की बीमारी है और सिर्फ 2 बूंद से ही गायब हो जाती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हरजी मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया, हमारे गांव को बचा लिया तूने, बचा लिया तूने, बचा लिया, बचा लिया। मुखिया जी, मैं शहर से एक बात सोच के आया हूँ। अच्छा? मैं अपना ये भाई है ना, इसे डॉक्टर बनाऊंगा ताकि गांव और शहर की सेवा कर सके। वाह हरजी वाह, हमें तुम पर नाज है। हर गांव में एक डॉक्टर जरूर बने ताकि फिर कोई काला जादू किसी पर हावी न हो सके। सही बात है मुखिया जी। बस यही है मेरी और मेरे गांव की कहानी। अब आप ही बताएं, मैं इस पोलियो के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, जन चेतना लाना चाहता हूँ, पर कैसे? मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ। सर, मेरी दुविधा दूर कीजिए। आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ। क्या गांव जाकर अपनी सेवाएं देना, अपनी योग्यताओं को नष्ट करना नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने कर्तव्य का पालन करना एक योग्य और सक्षम व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है। व्यक्ति वही बड़ा होता है जो जमीन के साथ जुड़ा रहे। तुम महीने में 1 आध बार तो अपने गांव जाकर अपनी सेवाएं दे ही सकते हो ना। पर अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? तुम अकेले नहीं हो शशांक। इस पोलियो के विरुद्ध लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। इसकी शुरुआत देश से नहीं, शहर से नहीं, गांव से नहीं, अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। इसलिए जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल साथी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल साथी। मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल साथी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल साथी। हैया हो हैया हो हैया 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 हो हैया हो हैया हो हैया हैया हैया। सबकी दौलत, सबकी मेहनत, सबकी हिम्मत एक 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 एक। सबकी ताकत, सबकी इज्जत, सबकी किस्मत एक है। शूल बिछे अगणित राहों में, राह बनाता चल साथी। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल साथी। हैया हो हैया हो हैया 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 हो हैया हो हैया हो हैया हैया हैया। छोड़ किनारा, कूद पड़ो मझधार तुम्हारा डेरा। छोड़ किनारा, कूद पड़ो मझधार तुम्हारा डेरा। खून पसीना बहा के अपना, ला फिर नया सवेरा। सीमाओं पर आज मचलता देशभक्ति का बल साथी। लक्ष्य न ओझल
होने पाए कदम मिलाकर चल साथी हैया ओ हैया ओ हैया 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 ओ हैया ओ हैया ओ हैया हैया हैया। नूतन वेदी बलिदानों की मांगे आज जवानी, देनी होगी हम सबको अब देश हेतु कुर्बानी। बलिदानों का ढेर लगा इतिहास बनाता चल साथी लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल साथी हैया ओ हैया ओ हैया 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 ओ हैया ओ हैया ओ हैया हैया हैया। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल साथी। यही है